उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और सुरक्षा कर्मियों अधिकारियों को कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद सैनिक और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी इस विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। उत्तराखंड के राजभवन में 80वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीदों और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धापूर्वक याद किया। राज्यपाल ने सीमाओं और दुर्गम क्षेत्रों में देश की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने से सभी के सहयोग देने की अपील की। साथ ही युवाओं और नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको गर्व है। जो वीर सैनिक इस क्षण पर सरहदों पर तैनात हैं, स्नो एरिया में, माउंटेन्स में, दुर्गम इलाकों में, और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारा जय हिंद और सलूट। उत्तराखंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने 15 पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया, जिनमें से 2 को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क स्थापित करने, युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी के लिए युवा आयोग बनाने की घोषणा की। पीएम आवास योजना में राज्य अंश 50,000 से बढ़कर 70,000 और बाल वीरता पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की गई। युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है। युवाओं से संबंधित जो निर्णय हों, रोजगार से संबंधित बातें हों, या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, या सख्त नकल का कानून लागू करना, उनने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में ज़रूरी हैं। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, शिक्षण, प्रशिक्षण हो, और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी ही युवा आयोग
देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी जानें दी, शहीद हुई, शहादतें दी और तब देश को आजाद कराया गया। तो मुझे लगता है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश में रह रहा है उसके लिए एक बड़ा गर्व का पल है कि आज के दिन तक हमारा देश आजाद हुआ। और मैं चाहती हूँ कि अब वो आजादी हमें जो मिली थी उसका जो सही उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए। आज अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस प्रदेश में और इस देश में विद्यमान हैं और हम सब लोगों को इन सब चीजों से भी आजादी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा को रोजगार मिले, हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार, समानता का जो अधिकार संविधान में दिया गया उसको वो अधिकार उसको मिले। शहीद हुए हैं, देश की आजादी के लिए उनको नमन कर रहा है और आज जो संकल्प कांग्रेस परिवार ने लिया है, ये कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, कांग्रेस का कार्यकर्ता उन शहीदों के सपने को पूरा करने का भारत माननीय राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उन सपने को पूरा करेगा। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच पर हवन कराकर शुद्धिकरण किए जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने भाजपा की इस कार्रवाई को दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए विरोध जताया। इस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी पचवादून द्वारा विकास नगर में एक विशाल सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ब्लॉक परिसर विकास नगर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल तक रैली निकाली गई। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हम उस मानसिकता का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं जो मानसिकता समाज में असमानता पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो समाज के एक वर्ग को समाज के मुख्य धारा से काटकर ये जताने की कोशिश करती है कि उनका समाज में एक निम्न स्तर है। SC, ST, OBC जो भी है सभी से मेरा निवेदन है कि आप इनके साथ जो आप इनके इस तरह के कामों में सम्मिलित होते हैं उसके बाद भुगतना हमारे ही वर्ग को पड़ता है। सभी से मेरा निवेदन है आप इनकी दोहरी मानसिकता को समझें।